हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और बोर्ड एग्जाम का तैयारी आप लोग जोर तोड़ से कर रहे होंगे ताकि आप लोगों को 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है। तो आप मैथ से परेशान हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में रखिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और सबसे पहले आप वीडियो देख पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों 8.2 का इकसठ ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 का, जो कि सबसे पहले उसको हम बेसिक फार्मूला जान लेते हैं कि कौन सी फार्मूला पर ये कौन सा मैथ बनेगा। तो हम बात कर लेते हैं बच्चों कि ये फार्मूला का टेबल जो है बहुत लोगों को याद नहीं होता है। ये टेबल याद करने से दो बेनिफिट होगा बच्चों। दो बेनिफिट क्या क्या होने वाला है वो हम आज आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम का तैयारी आप लोगों को अच्छी तरह से हो पाए। तो हम बात कर लेते हैं प्रेडिक्ट टेबल जो होता है बोर्ड त्रिकोणमिति का, जो साइन थीटा कॉस थीटा का जो मान याद करने की बात करते हैं वो याद कैसे करेंगे। तो वो उसका याद करने का एक ट्रिक है, उसको हम ट्रिक के माध्यम से हम आप लोगों को याद भी करवा देंगे, आप लोगों को सिखा भी देंगे उसको निकालने का। अगर याद न भी रहे तो आप लोग जो टेक्निक हम बताएंगे वो अगर टेक्निक अपनाते हैं तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये प्रेडिक्ट टेबल जो हम बनाए बच्चों, यहाँ पे देख रहे होंगे प्रेडिक्ट टेबल है और छोटा ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला और ये प्रेडिक्ट टेबल हम क्यों इस वीडियो में पहले बता रहे हैं। मैथ एक्सरसाइज 8.2 बताने से पहले हम आप लोगों को ये फार्मूला क्यों बता रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये प्रेडिक्ट टेबल ही आप लोगों को याद करना होगा। अगर जब तक ये याद नहीं होगा तो आप लोगों से ये मैथ नहीं बन पाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ ये जो फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला भी आप लोगों को इसी चैप्टर में 8.2 में ही आप लोगों को वहाँ से याद बनाना होगा। जब ये फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आपको मैथ बुझाएगा ना, मतलब आपको नहीं समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका एक बेसिक जो टेबल होता है इसका टेबल को भी याद कर लेते हैं, ये फार्मूला को भी हम याद कर लेंगे। तो फार्मूला और टेबल दोनों को याद करने का ही एक ही तरीका है। चलिए हम बात करते हैं कि याद कैसे होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि हम सबसे पहले ऊपर में लिखें 0/√0/4 √1/4 √2/4 और √3/4 और √4/4। यही टेक्निक है और यही तरीका भी है याद करने का, यही ट्रिक ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमको क्या करना है, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों कि अगर ये चीज़ आपको अगर याद हो जाता है √0/4 √1/4 √2/4 √3/4 और √4/4, ये यदि आपको याद हो जाता है तो आप इतना भी प्रेडिक्टेबल जो बताए हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन और कॉट और कोसेक और सेक, तो आप लोग इसका भी आसानी से निकाल सकते हैं। वो भी कैसे, तो हम आप लोग को पता ही होगा कि वर्गमूल तो आप लोग जानते ही होंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो जब भी वर्गमूल में हो, रूट में हो, तो उसको हम वर्गमूल समझ लेते हैं। जब हम वर्गमूल समझ लेते हैं बच्चों तो वर्गमूल को निकालने का तरीका तो आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं 0/4 इस पे रूट चढ़ा हुआ है। तो अगर हम ये 0 हो जाएगा, अगर इसको 0 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 0 ही होगा। और 0 में अब ये √4 है तो √4 को अगर हमें रूट निकाल लेते हैं तो 2 बचेगा, 2 रूट आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं √1/4 तो 1 का रूट 1 ही होगा लेकिन 4 का रूट 2 होगा, 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल इतना भी तो आप लोग समझ सकते हैं, ये आसान है। अब हम बात कर लेते हैं इसका, तो √2/4 है तो 2 रूट निकल सकता है। 2 रूट का वर्गमूल फिक्स होगा नहीं होगा। तो जब नहीं होगा
तो हम क्या करेंगे, अगर बटा में है तो हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं 1/2, तो ये हमको क्या आ जाएगा 1/√2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का अगर रूट निकालेंगे तो 1 हमको क्या हो जाएगा बच्चों, निकल जाएगा। लेकिन √2 बाहर निकलेगा नहीं, इसीलिए हम क्या करें, √2 ही छोड़ दिए हैं। क्या किए हैं, √2 ही छोड़ दिए हैं, बिल्कुल। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका 3/4। तो 3/4 को रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 3√2 होगा। यही होगा ना, क्या हो जाएगा, यही होगा मेरा, क्योंकि 3 रूट का फिक्स वैल्यू नहीं है। क्या है बच्चों, √3 है जो फिक्स वैल्यू नहीं है, इसको कुछ पॉइंट में निकलेगा। तो हमें जब भी पीरियडिक टेबल की बात कर लेते हैं तो पीरियडिक टेबल में हमको पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए। अगर आपको याद कहीं बार देखे होंगे बुक में, एनसीईआरटी बुक में, तो आपको यही दिया हुआ होगा, डायरेक्टली आपको कहीं भी पॉइंट में नहीं होगा। चलिए ये भी बात समझ गए। अगर हम इसको 4 से 4 को काट दिए, बच गया कितना, 1। 1 का रूट निकालेंगे तो हमको कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आएगा, 1 हो गया। बात कर लेते हैं कि सर इतना तो बात बता दिए कि ऊपर वाला को, लेकिन हमको तो बात करना है साइन 0 डिग्री के, साइन 30 डिग्री के, साइन 45 डिग्री की, साइन 60 डिग्री के और साइन 90 डिग्री की बात करना है। तो आप ये क्यों समझा रहे हैं, तो हम ये क्यों समझा रहे हैं ना, यही तो है मेन ट्रिक। क्या है, यही है ट्रिक आप लोगों को। तो अब हम देख लेते हैं, जब ये ट्रिक आपको फॉलो करते हैं तो अब देखिए, अगर हमें 2 से 0 में भागा देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 0 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री के मान हमको कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 0 डिग्री के मान 0। अब हम बात कर लेते हैं साइन 30 डिग्री की मान, है ना, क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री की मान की बात कर लेते हैं कि साइन 30 डिग्री की मान, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री के मान, यही वाला जो है 1/4 है, इसी को हम 1/2 लिखते हैं। क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री के मान 1/2 हो जाएगा। अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, यही वाला √2, 1/√2। साइन 60 डिग्री की मान की बात कर रहा है, साइन 60 का मान बात कर रहा है, तो यही वाला लिख देंगे √3/2 होगा। √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि साइन 90 डिग्री के मान, तो साइन 90 डिग्री के मान यहाँ क्या आ जाएगा, 1 होगा। क्या हो जाएगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि √4/4 में हम किए हैं तो 1 आया है, तो 1 का अगर रूट निकालेंगे, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 1। तो इसलिए हमें साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 होगा। क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब हम बात कर लेते हैं, जब ये बात आप लोगों के याद हो गया होगा कि साइन 0 डिग्री के मान 0 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री के मान 1/2 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री के मान √3/2 हो जाएगा और साइन 90 डिग्री के मान 1 हो जाएगा। तो आप लोगों के ये ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर, इसमें 5 नंबर हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लिए हैं। और आप लोगों को अगर दे दिया जाए 8.2 से कि साइन 30 डिग्री के मान, कॉसेक 60 डिग्री के मान जोड़ घटाव करके निकालिए, तो भी आप लोगों को ये सवाल, वहाँ से भी आपको 2 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है। और हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में भी आप लोगों को इसका वैल्यू पता होगा, तभी हाइट एंड डिस्टेंस आपसे मैथ बन पाएगा। वो भी 5 नंबर का आता है। तो अगर ये मान आपको याद नहीं रहेगा तब वो 5 नंबर आप लोगों को नहीं आने वाला है। तो इसलिए ये पीरियडिक टेबल आप लोगों को पूरी ध्यान से पढ़ना होगा। तो चलिए अब हमें साइन के तो याद कर लिए कि साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री के मान √3/2 और साइन 90 डिग्री के मान 1 हो गया। चलिए इतना बात आप लोग समझ गए।
अब हम क्या करेंगे, यदि कॉस थीटा का मान निकाले के रहे, कॉस थीटा के मान यदि निकालने के रहे तो हमें क्या कर देंगे, हमें क्या करेंगे कि साइन का उल्टा कर देंगे, साइन का क्या करेंगे, उल्टा। तो साइन के यदि उल्टा करेंगे, इसको उलट के इधर से लिखना है, ये दाहिने हो गया, मान लीजिए ये दाहिना है, ठीक है, ये दाएं है, ये बाएं है, ठीक है बच्चों। तो अब हमें बाएं से लेना है, साइन के बाएं से लेना है कॉस के दाहिने में। तो अब देखिए साइन 0 डिग्री के मान इधर से लिख देते हैं 1, कॉस 30 डिग्री के मान ये वाला लिखेंगे √3/2 होगा। क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब कॉस 45 डिग्री के मान था, इधर से देखना है तो 1/√2 हो जाएगा। इधर से देखिए तीसरा नंबर पे। अब देखिए कॉस 60 डिग्री के मान, तो इधर से आते हैं तो 1 2 3 4, तो चौथा कॉलम में 1/2। अब कॉस 90 डिग्री के मान यहाँ से 0, तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस 90 डिग्री के मान 0 हो गया। चलिए, तो ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे कि साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2 और साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2, साइन 90 डिग्री के मान 1। तो अब इसी को उल्टा कॉस हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री के मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री के मान √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री के मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री के मान 0 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं टैन थीटा की। तो यदि टैन थीटा की बात करते हैं तो टैन अगर निकालना हो तो हम जानते हैं कि अभी आपको पिछले बार हम बताए होंगे कि टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग को हम बताए हैं कि साइन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसी को हम बटा कर देते हैं तो हमको टेन थीटा का मान नहीं निकल जाएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देंगे तो हमें टेन थीटा का मान, तो इसी को हम बटा करेंगे तो 0 से 1 से अगर 0 में हम भागा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसको हम 1 से 0 में भागा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0। इसलिए टेन 0 डिग्री के मान 0। अब टैन 30 डिग्री के मान, तो अगर इसको से इसको भागा देंगे, अगर मान लिया जाए इस दोनों को अगर भागा दे देंगे, यहाँ पे देख लेते हैं 1/2, अब बटा में कितना है √3/2, तो 2 से 2 कट गया तो बच जाएगा कितना है 1/√3। तो हम इसको काट देंगे, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो हमको कितना बच जाएगा 1/√3। इसलिए टैन 30 डिग्री के मान 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए टैन 45 डिग्री के मान, तो टैन 45 डिग्री के मान है तो इसको अगर हम भागा दे देंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमको बच जाएगा 1 से 1 में भागा देंगे कितना हो जाएगा 1। इसलिए टैन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टैन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तब बच जाएगा कितना √3/1। तो √3/1 अगर 1 से √3 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा √3। इसलिए टैन 60 डिग्री के मान हमें कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, √3 हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टैन 90 डिग्री के मान। तो टैन 90 डिग्री के मान अगर 0 से 1 में भागा देंगे, अगर 0 से 1 में अगर यदि भागा दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपरिभाषित, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसको भागा नहीं दिया जा सकता, या तो अपरिभाषित लिख सकते हैं, अपरिभाषित, है ना, या तो इन्फिनाइट ऐसे करके लिख सकते हैं, इन्फिनाइट, है ना। चलिए तो अब देखिए टैन 0 डिग्री के मान 0, टैन 30 डिग्री के मान 1/√2, टैन 45 डिग्री के मान 1, टैन 60 डिग्री के मान √3, टैन 90 डिग्री के मान अपरिभाषित बोले या तो इन्फिनाइट बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम टैन का मान तो पता चल गया, तो टैन का उल्टा हम कॉट के कर देंगे। जैसे हम साइन थीटा बराबर लिखे थे दाहिने बामें वाला, इसको कॉस थीटा में, तो इसी टैन थीटा को हमें बाएं वाला को हमें दाहिने साइड में लिखेंगे। तो अब देखिए कि कॉट थीटा 0 डिग्री
कॉट 0 डिग्री के मान इधर से लिख देंगे अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित जिसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे। कॉट 30 डिग्री के मान इधर से लेंगे √3 हो जाएगा। कॉट 45 डिग्री के मान इधर से यहाँ तीसरा लाइन 1 हो जाएगा। कॉट 60 डिग्री के मान तो यहाँ से चौथा लाइन 1/√3 हो जाएगा। अब इधर से चलेंगे कॉट 90 डिग्री के मान तो यहाँ तक आएंगे तो यहाँ 0 है, तो यहाँ हमको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। जब इतना बात समझ गए तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, याद हो जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल याद हो जाएगा कि कॉट 0 डिग्री के मान अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री के मान √3, कॉट 45 डिग्री के मान 1, कॉट 60 डिग्री के मान 1/√3, कॉट 90 डिग्री के मान 0। क्या हो जाएगा 0। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा किसके साथ संबंध बनाता है, तो आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बताए होंगे कि साइन थीटा, यहाँ पे देखिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिसको हम बोलते हैं, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इस दोनों का रिलेशन होता है, और कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा इस दोनों का रिलेशन होता है। तो इसी को रिलेशन है ना, तो इसका रिलेशन किससे है, साइन से, इसका रिलेशन किससे है, सेक से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी को जो इसका है इसी को उलट देना। अगर इसको उल्टा करेंगे, अगर इसको उल्टा करेंगे 0 से 0 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित होगा, जिसको हमें सेक को क्या बोल सकते हैं, कॉसेक को क्या बोलेंगे अपरिभाषित। कॉसेक 0 डिग्री के मान हम अपरिभाषित बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अपरिभाषित। अब देखिए कॉसेक 30 डिग्री के मान, इसको उल्टा तो इसको उलट दीजिए तो नीचे 2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री के मान 2 हो जाएगा, और कॉसेक 45 डिग्री के मान ये √2 नीचे है तो ये चल जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। कॉसेक 60 डिग्री के मान तो √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। कॉसेक थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री बराबर 1 है तो इसी को उल्टा करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 1 ही होगा। क्या हो जाएगा 1 ही ना होगा जी, इसको क्या हो जाएगा हमको 1 होगा। अब देखिए अब ये कॉसेक का इसी को उल्टा अगर हम कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं या तो इसको उलटते हैं तो दोनों को बात बराबर ही आ जाएगा। जैसे इसको उल्टा 1 को उल्टा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। सेक 0 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री तो इसको उल्टा कर देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 2/√3 हो जाएगा। अब सेक 45 डिग्री के इसको उल्टा कर देंगे तो हमें कितना हो जाएगा √2 आ जाएगा। और सेक 60 डिग्री के तो इसको उलट देंगे, इसको उलटेंगे तो कितना आ जाएगा हमको 2 आ जाएगा। अब सेक 0 डिग्री को उलटेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा अपरिभाषित, है ना, क्या मिल जाएगा अपरिभाषित, जिसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे। अगर इसको हम उल्टा कॉसेक को बामा वाला को हम दाहिने साइड में अगर सेक में लिखते तो भी हमको आ जाता, बिल्कुल आ जाता। तो आप लोगों को ये कैसा लगा, ये टेबल जो आप लोगों को हम याद करवाने की बात बताए थे आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बिल्कुल 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो ये प्रेडिक्टेबल आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से याद हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, आपको एग्जाम के व्यू से आपको इसको एकदम ज़रूर कॉपी में नोट डाउन कर ले, ताकि आप लोगों को 1 से 2 बार, एक बार में अगर वीडियो नहीं समझ में आता तो 1 से 2 बार जरूर ये वीडियो को जरूर आप लोग देखिए। चलिए अब इसको कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले भी हैं ताकि ये चैप्टर में आप लोगों को ये सब फार्मूला आप लोगों को इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, समझिएगा करा ना 2 कोणों का योग या घटाव का फार्मूला, जोड़ या घटाव का, है ना। योग कहने का मतलब कि जोड़ होता है, घटाव कहने का मतलब घटाव का मतलब जोड़ने और घटाने पर इस टाइप की फार्मूला पे आप लोगों को मैथ पूछ लिया जाएगा। तो चलिए अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ देखिएगा साइन इंटू ए प्लस बी बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए
इंटू साइन बी। हम याद इसको कैसे करेंगे, तो याद करेंगे साइन इंटू ए प्लस बी बराबर, पहले कुछ है साइन ए है तो हम यहाँ पहले साइन ए इंटू प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर ये हमको याद हो जाता था ए माइनस बी को भी याद कर लेंगे। कहीं ये कैसे याद होगा सर, तो ये कैसे याद होगा, जो देखिए साइन है ए माइनस बी है तो हम सबसे पहले साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है यहाँ तो माइनस इंटू कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन बी, हमको याद हो जाएगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉस की। कॉस ए प्लस बी बराबर, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये भी फार्मूला आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भी आप लोग याद कीजिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए, अब देखिए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर इसको हम एक एक फार्मूला की अगर बात कर लेते हैं बच्चों की कि एक एक फार्मूला को हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने में हम लोगों को बहुत सारे समय लग जाता है। तो अगर बहुत सारा ज़्यादा अगर समय लग जाता है, ये वजह से थी हम आप लोगों को क्या किए हैं ना कि आपको डायरेक्टली फार्मूला बताएं। इस फार्मूला से आपको ये मैथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब चलिए यहाँ पे भी एक और है कि टेन ए माइनस बी बराबर, तो टेन ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो टेन ए माइनस टेन बी बटा में है 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ कि कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी, तो हम यहाँ पे फार्मूला में हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1। क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉट ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ कॉस नहीं होगा कॉट होगा, है ना, कॉट बी। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए कि टेन ए प्लस बी बराबर, तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है ये ब्रैकेट को विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब यहाँ पे चलिए देखिए tan ए माइनस बी बराबर, तो ब्रैकेट देना है बड़ी ब्रैकेट, tan ए माइनस tan बी बटा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ये सब जो फार्मूला है आप लोगों के इसी चैप्टर में आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो भी सवाल होगा इस पे भी आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दो कोणों का योग का फार्मूला। जब दो एंगल की बात करें या तो कोण की बात करें, अगर दो कोण दिया हुआ रहे उस फार्मूला पे अगर बनाना हो तो हम इसमें 3 फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। क्या है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे देखिए कॉस 2a बराबर, जिसको a को हम एंगल मानेंगे, a को हम क्या मानेंगे, एंगल मानेंगे, है ना, जिसको कोण बोलते हैं। तो कॉस 2a माइनस साइन 2a। अब यहाँ पे एक और आता है tan, तो tan इंटू 2a बराबर 2 tan a बटा में हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर tan 2a। यही मेरा फार्मूला है जो कि कोण निकालने की। क्या है बच्चों, जिसको हम दो कोणों का योग दो कोण दिया हुआ रहेगा तो हम आसानी से एक कोण का मान दिया हुआ रहेगा, दूसरा कोण निकालना हो तो आसानी से इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये जो प्रेडिक्टेबल जो हम बताए हैं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होगा, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर पूरा अंत तक देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 1 से 2 बार, एक बार में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा।